नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि उनका सटीक और बारीक विश्लेषण भी करते हैं। आजकल मोबाइल ऐप्स हमारा एक अटूट अंग बन गई हैं। इस टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। आजकल देखा जाए तो हर काम के लिए एक ऐप है। वीडियो देखने, समाचार पढ़ने, गेम खेलने के लिए और सट्टा खेलने के लिए। जी हां, सही सुना आपने। सट्टा खेलने के लिए भी ऐप आपके प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। और आज की स्टोरी ऐसे ही एक बेटिंग या सट्टेबाजी को लेकर, जिसका नाम महादेव ऐप है। आज इसी महादेव ऐप स्कैम के मुख्य आरोपी असीम दास के पिता सुशील दास दुर्ग जिले के एक गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए हैं। इस घटना ने फिर से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रामगोपाल गर्ग ने कहा है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले में आरोपी नामित व्यक्ति असीम दास के पिता सुशील दास मंगलवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के एक गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। अधिकारियों ने कहा है कि पहली नजर में यह आत्महत्या का मामला लगता है, लेकिन मौत के पीछे का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। आइए अब बात करते हैं, क्या है यह महादेव ऐप जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए परेशानी का कारण बन गया। महादेव बुक कई ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट और एप्स का एक सिंडिकेट है। इसका हेडक्वार्टर यूएई में है और वहीं से इसे ऑपरेट किया जाता है। इस एप्लीकेशन के कॉल सेंटर श्रीलंका, नेपाल में भी हैं। यह कथित तौर पर क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, पोकर और कार्ड समेत कई तरह के लाइव गेम में अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। इस बैटिंग ऐप को 70:30 के प्रॉफिट शेयर पर फ्रेंचाइजी देकर चलाया जाता है। इस मामले में मैच फिक्सिंग, अवैध हवाला और क्रिप्टो करेंसी लेनदेन के साथ 15,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप है। सवाल उठता है, कौन है इसके मुख्य आरोपी? महादेव ऐप को शुरू करने वाले लोगों में 28 वर्षीय सौरभ चंद्राकर एक मुख्य नाम है, जिसका सहयोगी है 43 वर्षीय रवि उप्पल। उप्पल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बताया जाता है, जबकि चंद्राकर की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी नहीं है। दोनों छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं और करीब 2 साल से दुबई में रहते हुए वहीं से अपना कारोबार चला रहे हैं। महादेव ऑनलाइन बुक के दोनों मुख्य प्रमोटर कंपनी के मुनाफे का 80% हिस्सा अपने पास रखते हैं। जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क बिटकॉइन में कारोबार करता है और यह ऐप छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों के अलावा कोलकाता और मुंबई जैसे कई शहरों सहित विदेशों में भी फैला हुआ है, जैसे कि लंदन, दुबई, श्रीलंका, नेपाल। सौरभ चंद्राकर के बारे में कहा जाता है कि पहले वह भिलाई में जूस की दुकान चलाता था और बाद में अपनी पहचान बढ़ाकर वो सट्टेबाजी के धंधे में उतर गया। अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए उसने महादेव ऐप बनाया और फिर गेमिंग की आड़ में उससे भी काली कमाई करने लगा। इसी साल फरवरी में सौरभ चंद्राकर ने दुबई में शादी की थी और चर्चाओं के अनुसार शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उसकी शादी में उसने कई बॉलीवुड सितारों को परफॉर्म करने के लिए बुलाया था। इसी शादी में कई सारे सेलिब्रिटीज शामिल हुए थे। आरोप है कि इन सभी को कैश में भुगतान किया गया। आइए अब बात करते हैं कि यह ऐप काम कैसे करता है। इस ऐप पर सट्टे का खेल 500 रुपए से शुरू होता था। वेबसाइट पर आपको साइन अप कर यूजर अकाउंट क्रिएट करना होता था और फिर शुरू होता था जुए का खेल। आरोप है कि इस बैटिंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद बैटिंग ऑप्शंस इस तरह डिजाइन किए गए थे कि खेलने वाला हमेशा अपने पैसे गंवाता और कंपनी हमेशा फायदे में रहती थी। हालांकि हारने के बावजूद खिलाड़ियों को कुछ पैसे दिए जाते थे। ऐसे में लोगों को इसकी लत लग जाती थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी इस मामले की परतें सुलझाने में लगी हुई है, जिस सिलसिले में उसने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और नेताओं को समन किया है और पेश होने के आदेश दिए हैं। ईडी ने दावा किया है कि फॉरेंसिक विश्लेषण और कैश कुरियर दास द्वारा दिए गए एक बयान से चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं कि महादेव सट्टेबाजी ऐप प्रमोटरों ने अब तक छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगभग
508 करोड़ का भुगतान किया है। तो यह थी महादेव ऐप स्कैम से जुड़ी हुई एक डिटेल्ड रिपोर्ट। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा, इसे कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। यूबीई न्यूज इसी तरह लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।